समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोहिया वाहिनी की बैठक ले रहे हैं। लोहिया वाहिनी के कई नेता हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ का समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी राम कुमार यादव, जो कि आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। मीटिंग थी आज, और मीटिंग में रही बात उपचुनाव की है, तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, क्योंकि छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और सरकार झूठ बोलने की फैक्ट्री है। इनके नेता जितने बड़े नेता हैं उतनी ही बड़ी झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई पर चुप हो जाते हैं, बेरोजगारी पर चुप हो जाते हैं, और लगातार केवल समाज को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान जैसे मुद्दे उठाते हैं। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, यदि आप सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके एक सपने होते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी और रोजगार करे। वर्तमान सरकार अंबानी और अडानी के हजारों करोड़ रुपया कर्ज माफ़ कर देती है, और देश की जितनी सरकारी संपत्तियां हैं वो अपने चहेते अंबानी अडानी को बेचने का काम कर रही है। तो नौकरी और रोजगार कहां से मिलेगा? आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कोई से भी फील्ड हो, वैकेंसी एक होती है तो बंदे 1000 होते हैं। इसलिए सरकार केवल पूंजीपतियों पर ध्यान दे रही है। यह सरकार फैलिया सरकार है, और उपचुनाव की 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी बम्पर तरीके से जीतेगी। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कल बड़ी बैठक की है दिल्ली में। पूरी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। यह लगातार किसानों को, नौजवानों को, किसानों को बोला था कि तुम्हारे सभी प्रकार के कर्ज माफ़ होंगे, लेकिन किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए। किसान लगातार परेशान है, किसान दुखी है, और अंबानी अडानी के हजारों करोड़ रुपया कर्ज माफ़ कर देती है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार राम के नाम पर एक टेंडर बनाई हुई थी पूरे देश में, और अयोध्या की महान जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राम भक्तों को वहां से जिता दिया और भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों को वहां से हरा दिया। इस अयोध्या की सीट में अभी उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर में। अयोध्या की सीट ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी, और अयोध्या ही नहीं, उपचुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और 27 में भैया जी एक ऐतिहासिक रूप में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और नेक्स्ट देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में हमें सब लोगों को दिखाई देंगे। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। कल दिल्ली में बड़ी बैठक की उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में उसको हार का सामना करना पड़ा है, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देख रहे हैं कि वो देश की संपत्ति है उसको बेच करके साम दाम दंड भेद से जीतने का प्रयास कर रही है। वो कितनी भी बैठकें कर लें, अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, वो जान चुकी है कि हमारा भविष्य समाजवादी पार्टी में है, और आने वाले समय उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की 10 सीट जीत के आएगी। सीएम योगी सीट की जिम्मेदारी ले रहे हैं, डिप्टी सीएम सीट की जिम्मेदारी ले रहे हैं उपचुनाव। और योगी नाथ की कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनके राज्य में लगातार आप देख रहे हैं कितनी घटनाएं घटती जा रही हैं। इस पे उन्होंने कोई अभी तक वक्तव्य दिया नहीं दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना है, और अयोध्या की जो सीटें हैं वो वास्तव में, जैसे हमारे साथी ने कहा है अभी, जैसे कि राम भक्त वहाँ से जीत गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा विधर्मी पार्टी है। ये भगवान को मानती नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति करती है, और इसीलिए भगवान ने भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया, और एक तरफा जीत हुई समाजवादी पार्टी की। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी की चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी। जीतेगी, बिल्कुल। कहाँ से आए हम? एमपी टीकमगढ़ से है जी। आप लोग की बड़ी बैठक हो रही है। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोग को? यही पार्टी के लिए काम करो और जनता के हर मुद्दों को न्याय दिलाओ। क्या लग रहा है उपचुनाव में इस बार क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में? 10 सीट जीत के समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। 10 की 10 जीत के आएगी। बीजेपी भी बहुत तैयारी कर रही है, दिल्ली में बैठक। बीजेपी जब भी करती है सिर्फ बैठक ही करती है। इसका रिजल्ट तो आपने पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देख लिया है। बीजेपी कुछ नहीं करती है, सिर्फ अकेले बैठक ही करती रहती है। क्या अयोध्या के चुनाव में बैठ के नहीं कि बड़े तुर्रम खाम नेता अयोध्या उतार दिए? क्या हुआ? समाजवादी पार्टी वहाँ बहुत सारे बम्पर वोटों से जीत के आई है। योगी जिम्मेदारी ले ली है मिलकर। नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी लें तो 10 की 10 सीट के समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। 10 की 10 सीटें जीत जाएगी। बिल्कुल 10 की 10। इसका रिजल्ट तो आपने देख ही लिया है। भाई देखो, 37 सीटें तो मिली हैं, 5 कांग्रेस की 6 मिली,
इसके बाद 10 से 12 सीटें कुछ ऐसी रहीं जिनमें मिनिमम डिफरेंस रहा जीतने का। इसका मतलब कि अगर थोड़ी भी ध्यान दिया जाता या फिर उनमें चापलूसी न की जाती तो 50+ सीटें इंडिया अलायंस की आती। तो ये तो 10 सीटें हमारी ही हैं। क्या बात, 10 सीटें आप लोग बिल्कुल 10 की 10 सीटें यहाँ हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बड़े बड़े नेता जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, सीट की डिप्टी सीएम ले रहे हैं, सीएम योगी ले रहे हैं, तो उन लोग का ये क्या कह रहे हैं, वो तो जिम्मेदारी की बात करें तो 400 पार की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, वो तो नदी के पार चले गए हैं। बात करते हैं आप जिम्मेदारी लेने की, जिम्मेदारी तो ले रहे थे 80 की 80 सीटें, तो क्या हुआ रिजल्ट देखें आप, लटक गए हैं। समाजवादी पार्टी पूरी कॉन्फिडेंस है उपचुनाव को लेकर। फुल कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के जो लोकल नेता हैं वो पूरी तैयारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और एक संगठन मजबूत कर रहे हैं और वोट मिलेगा और हम लोग 10 की 10 सीटों पर जीत इस बार हासिल करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के तमाम नेता थे, तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी कॉन्फिडेंस है कि 10 की 10 जो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें समाजवादी पार्टी की जीत होगी, इनका ऐसा कहना है। न्यूज़ 9 भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।